आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो में लेकर आए इसका टाइटल है व्हाई इंडिया बिल्ड दिस ह्यूज रेलवे स्टेशन इन दिल्ली। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। इसके अलावा हम लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 16 प्लेटफॉर्म, हर रोज 250 ट्रेन और 6 लाख पैसेंजर्स के साथ न्यू दिल्ली स्टेशन देश के टॉप 5 सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है। इसको ब्रिटिश पीरियड में उनकी नई कैपिटल न्यू दिल्ली को सर्व करने के लिए बनाया गया था, लेकिन तब सिर्फ इसमें एक ही प्लेटफॉर्म बना था। इंडिपेंडेंस के बाद कई अपग्रेड्स होने से आज इसमें टोटल 16 प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। देश की सारी मेजर सिटीज कनेक्टेड हैं इधर से, और पॉपुलर एक्सप्रेस ट्रेन जैसे राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत वगैरह इधर से शुरू होती हैं या इससे होकर गुजरती हैं। देश का सबसे बिजी रूट भी इधर का ही है, दिल्ली हावड़ा रूट। इसमें लाखों लोग ट्रेवल करते हैं 1531 किलोमीटर की टोटल लेंथ के साथ। पहली राजधानी, गरीब रथ और वंदे भारत ट्रेन भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी लिंक करते हैं इधर से। रिसेंटली एक नया फेसलिफ्ट देखने को मिला है स्टेशन में, और फ्यूचर में बढ़ती डिमांड के चलते और एक्सपैंड करने के भी प्लान्स हैं। सबसे पहला स्टेशन जो दिल्ली में खुला वो था दिल्ली जंक्शन, चांदनी चौक के पास। इसको बनाने का मेन रीजन था हावड़ा से दिल्ली तक रेलवे लाइन को एक्सटेंड करना। अप्रैल 1864 में ओपन हुआ, लेकिन कंप्लीट कनेक्शन नहीं हुआ ब्रिज न बन पाने की वजह से। लोगों को यमुना क्रॉस करने के लिए बोट लेनी पड़ती थी, फिर रेल ट्रैवल कंटिन्यू करते। इसको सॉल्व किया 1866 में, जब ओल्ड जमुना ब्रिज, जिसे लोहे का पुल भी कहते हैं, बनकर तैयार हुआ। इससे नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया के बड़े शहर जैसे दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा और कोलकाता लिंक हो गए। अगले सालों में नेटवर्क एक्सपेंशन स्पीड से देखने को मिला, मेरठ, सहारनपुर, रेवाड़ी और अजमेर तक। बढ़ती डिमांड को देखते हुए 1900s में नई बिल्डिंग बनाई गई रेड सैंडस्टोन्स के साथ, पास में मौजूद रेड फोर्ट जैसे दिखने के लिए। सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म थे तब इसमें। कुछ साल बाद आगरा दिल्ली सेक्शन भी खुला, जो कि बाद में दिल्ली मुंबई लाइन का पार्ट भी बना। तब 4 मेजर रेलवे कंपनीज दिल्ली से ऑपरेट करती थी: ईस्ट इंडियन रेलवे, ऊध एंड रोहिलखंड रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे। इसी बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल कैलकाटा से मूव की दिल्ली में, वहां बढ़ती इंडिपेंडेंस मूवमेंट की वजह से। तो नई कैपिटल के लिए उन्हें नए रेलवे स्टेशन की भी जरूरत पड़ी, तभी न्यू दिल्ली स्टेशन बनाया गया 1926 में। उससे पहले दिल्ली जंक्शन ही इकलौता स्टेशन पूरे शहर को सर्व करता था। बाद में भी उसका यूज जारी रहा, लेकिन कुछ ट्रेन्स न्यू दिल्ली स्टेशन में शिफ्ट कर दी गई। 1935 में ओल्ड दिल्ली स्टेशन को रीमॉडल किया गया, नए प्लेटफॉर्म्स ऐड करके। न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने अजमेरी गेट और पहाड़गंज के बीच एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया। इसमें एक ही प्लेटफॉर्म था जो 1956 तक ऐसा ही रहा। इसके अलावा लुटियंस दिल्ली का एरिया जहां बना है आज, वहां से दिल्ली आगरा की लाइन गुजरती थी। ये लाइन ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, आज के इंडिया गेट, और किंग्सवे, आज के कर्तव्य पथ से पास करती थी। इनको बनाने के लिए लाइन को यमुना के और पास शिफ्ट किया गया 1924 तक। इसके अलावा जब पेशावर से कैननौर, आज के कन्नूर, केरला तक एक ट्रेन चली 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी जर्नी करते हुए, तो कई सिटी से होते हुए गुजरी। इससे मैड्रास और दिल्ली के बीच पैसेंजर्स को ट्रैवल करने का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इस रूट को पूरा करने के लिए फिर निजाम्स गारंटीड स्टेट रेलवे ने वारंगल के पास काजीपेट जंक्शन से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बलहार शाह जंक्शन को लिंक किया। इसे खुलने के अगले साल 1929 में ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस चली पेशावर से मैंगलोर तक, लेकिन इस रूट की डिमांड्स को पूरा करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। ट्रेन्स अक्सर डिले हो जाती, लंबे रूट और सिर्फ 2 कोचेस होने की वजह से। इसलिए 1930 से जीटी एक्सप्रेस का रूट छोटा कर दिया गया मैड्रास से दिल्ली तक। तब से ये डेली चलती है 2211 किलोमीटर और 36 घंटे में। ऐसी कई और ट्रेन स्टार्ट की गई इंडिपेंडेंस से पहले। न्यू दिल्ली को अपग्रेड करके 1955 में एक नई स्टेशन बिल्डिंग बनाई गई 20 लाख रुपए में, जो आज के 22 करोड़ रुपए के बराबर होगा। सभी वर्ग के पैसेंजर्स के लिए एक कॉमन एंट्रेंस, एग्जिट और सर्कुलेटिंग एरिया बनाया गया। इससे पहले तक कॉलोनियल एरा सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें अपर क्लास और लोअर क्लास पैसेंजर्स को सेपरेट रखा जाता। डीलक्स एक्सप्रेस ट्रेन उस समय की प्रीमियम ट्रेन थी। ऐसी 2 ट्रेन गुजरने लगी यहाँ से, अमृतसर से हावड़ा और अमृतसर से बांद्रा के रूट में। 1969 में पहली राजधानी एक्सप्रेस भी इसी स्टेशन से रवाना हुई थी हावड़ा के लिए। बिहार के गया से होते हुए जाती है, जो आज भी काफी पॉपुलर रूट है। राजधानी एक्सप्रेस हाई स्पीड रेल की तरफ देश का पहला कदम था। ये सिर्फ दिल्ली को दूसरे शहरों से कनेक्ट करती थी, इसीलिए इसका नाम राजधानी, कैपिटल सिटी दिया गया। 1970s और 80s में स्टेशन में ट्रैफिक काफी बढ़ गया। पैसेंजर्स के साथ फ्रेट ट्रेन भी इधर रुकती थी। डीकंजस्ट करने के लिए इन फ्रेट ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया दूसरे स्टेशन पर। इसका एक और सोल्यूशन जो रेलवेज ने इम्प्लीमेंट किया वो था दिल्ली के अराउंड एक लूप बनाना। इसीलिए 1975 में
दिल्ली रिंग रेलवे को ओपन किया गया, जो न्यू और ओल्ड दिल्ली स्टेशन से गुड्स ट्रेन्स को बाईपास करने में मदद करती है। इसे पैसेंजर्स के लिए सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में भी इंक्लूड किया गया। 21 स्टेशन के साथ आज ये दिल्ली सबअर्बन नेटवर्क का काफी बड़ा हिस्सा है, जिसमें टोटल 46 स्टेशन आते हैं। 1972 में बॉम्बे सेंट्रल से न्यू दिल्ली राजधानी चली। पहले ये सिर्फ हफ्ते में एक बार चलती थी, लेकिन बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण 1975 से ये हफ्ते में 3 बार चलने लगी और अब हर रोज चलती है। उसके बाद स्टेशन में कुछ रेनोवेशंस देखने को मिली 1982 एशियन गेम्स के लिए, जो दिल्ली में होनी थी। पहाड़गंज साइड के एक्सटीरियर को सैंडस्टोन से कवर किया गया इसी टाइम। तब तक स्टेशन में 7 प्लेटफॉर्म्स भी बन चुके थे और हर रोज लगभग 100 ट्रेन को हैंडल कर रहा था। 1987 तक पूरा दिल्ली मुंबई राजधानी रूट इलेक्ट्रीफाई भी कर दिया गया। अगले साल 1988 में पहली शताब्दी एक्सप्रेस चली न्यू दिल्ली से झांसी जंक्शन के बीच। इन ट्रेन का नाम देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 साल पूरे हो जाने को सेलिब्रेट करने के लिए दिया गया। ये लाइन बाद में मध्य प्रदेश के भोपाल जंक्शन और हबीबगंज स्टेशन तक भी एक्सटेंड की गई। 1990s तक सैकड़ों ट्रेन डेली चल रही थी स्टेशन से। इंटरनेट के आने से अब लोग घर बैठे या ट्रैवल एजेंसी के पास से टिकट बुक करवा सकते थे, स्टेशन जाने की जरूरत नहीं थी। इससे और लोग ट्रैवल करने लगे देश भर में। इसी दौरान न्यू दिल्ली स्टेशन में भी 10th प्लेटफॉर्म बनाया गया 1995 में। 4 साल बाद 1999 से न्यू दिल्ली स्टेशन का रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा बन गया। ये एक सेफ्टी मेजर है जिसमें सिग्नल्स और स्विचेस को एक सेट सीक्वेंस से चेंज किया जा सकता है और बाकी टाइम लॉक्ड रहते हैं, ताकि ट्रेन्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, गलत ट्रैक पर ना चली जाएं। पहले ओल्ड दिल्ली स्टेशन दुनिया का लार्जेस्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम था, अब न्यू दिल्ली स्टेशन है। इससे काफी एफिशिएंट हो जाता है ट्रेन सर्विसेज को मैनेज करना। शताब्दी एक्सप्रेस की बात करें तो उसके पुराने हो रहे कोचेस को रिप्लेस करने के लिए रेलवेज ने 2001 में नए कोचेस जर्मनी से इंपोर्ट किए। सबसे पहले 24 कोचेस बनाए थे लिंक हॉफमैन बुश LHB ने, जो आज एस्ट्रम ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। इसे न्यू दिल्ली लखनऊ रूट पर ट्रायल किया गया पहली बार, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF के कोचेस से ज्यादा हल्के, ज्यादा सेफ और तेज स्पीड्स को हैंडल कर सकते थे। इनकी सक्सेस के बाद रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में इन्हें बनाया जाने लगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद। 2002 में शताब्दी का एक ज्यादा अफोर्डेबल वर्जन जन शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट किया गया। पहली ट्रेन न्यू दिल्ली से देहरादून तक चली। वैसे तो लॉन्च के टाइम राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को नॉन स्टॉप चलाने का प्लान था, लेकिन बाद में कई स्टॉप्स ऐड करने पड़े बीच में डिमांड की वजह से, और रेलवेज मिनिस्टर भी चेंज हो गए थे उसकी वजह से भी। लेकिन इससे ट्रैवल टाइम भी काफी बढ़ गया, इसलिए कम स्पीड और कम स्टॉप्स वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को 2004 में लॉन्च किया गया। ये मोस्टली हजरत निजामुद्दीन स्टेशन में ही टर्मिनेट होती हैं। पहली ट्रेन दिल्ली निजामुद्दीन से यशवंतपुर बैंगलोर तक चली थी। आज इन ट्रेन में भी मल्टीपल स्टॉप्स ऐड कर दिए गए हैं। 2006 में पहली काफी अफोर्डेबल AC ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी, सहारसा बिहार से अमृतसर पंजाब तक, बीच में न्यू दिल्ली से होते हुए। इसके बाद स्टेशन में मेजर रीडेवलपमेंट वर्क 2010 में देखने को मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में स्टेशन की अजमेरी गेट साइड में एक नई अपग्रेडेड बिल्डिंग खुली और पहाड़गंज साइड के एक्सटीरियर को मॉडिफाई करके एल्यूमिनियम से कवर कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन से भी कनेक्ट किया गया स्टेशन 2005 में। इस रीडेवलपमेंट के लिए 2 ब्रिटिश और एक ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्चर फर्म को चूज किया गवर्नमेंट ने, जिन्होंने मास्टर प्लान बना के काम शुरू किया। प्लेटफॉर्म्स भी 10 से बढ़कर 16 कर दिए गए, जितने आज भी हैं। ये रीडेवलपमेंट वर्क काफी बड़ा था और कई सालों बाद हुआ था। इसके अलावा 2009 में डुरंटो एक्सप्रेस भी लॉन्च हुई न्यू दिल्ली से सियालडा के बीच। लेट 2000 आते आते स्टेशन को फिर से डीकंजेस्ट करने की जरूरत पड़ने लगी, इसलिए आनंद विहार स्टेशन का निर्माण किया गया और हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली शादरा जंक्शन पर कुछ ट्रेन डाइवर्ट कर दी गई। आनंद विहार स्टेशन 2009 में बनकर तैयार था और पहले सिर्फ 60 ट्रेन को यहाँ से शुरू किया गया, जबकि उसकी कैपेसिटी डेली 272 ट्रेन को हैंडल करने की थी। 16 मई 2010 को न्यू दिल्ली स्टेशन में एक स्टैम्पीड हुआ, जिसमें 2 लोगों की जानें गई। इससे ये जाहिर हो गया कि यह स्टेशन अपनी कैपेसिटी से काफी ऊपर ऑपरेट कर रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने फाइनली और ट्रेन को आनंद विहार की तरफ शिफ्ट किया। विक्रमशिला और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को भी न्यू दिल्ली से हटाकर आनंद विहार से चलाना शुरू किया गया। 2011 तक न्यू दिल्ली स्टेशन का डेली पैसेंजर ट्रैफिक 2.6 लाख हो चुका था। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी स्टार्ट हुई थी। स्टेशन से IGI एयरपोर्ट तक 282 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज, जो स्टेशन को पार्किंग और एयरपोर्ट मेट्रो से कनेक्ट करता है, वो भी रिसेंटली खुला। 2016 में पहली महामाना एक्सप्रेस भी चली इधर से वाराणसी जंक्शन तक। ये एक सुपरफास्ट ट्रेन है जो 15% ज्यादा एक्सपेंसिव है नॉर्मल से, ज्यादा फीचर्स होने की वजह से। 2018 तक न्यू दिल्ली स्टेशन का डेली पैसेंजर ट्रैफिक 4.8 लाख तक पहुंच गया। तब तक आनंद विहार की इंपॉर्टेंस भी
समझ आने लगी। 2017 में पहली तेजस राजधानी आनंद विहार से अगरतला के बीच शुरू हुई। 2019 में देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू हुई न्यू दिल्ली स्टेशन से वाराणसी जंक्शन तक। वंदे भारत एयर कंडीशनड मीडियम डिस्टेंस सुपरफास्ट एक्सप्रेस सर्विस है जिसको चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया। इसके बारे में और जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इन नई ट्रेन की बदौलत 2022 तक न्यू दिल्ली स्टेशन का डेली पैसेंजर ट्रैफिक बढ़कर 5 लाख हो गया, जो फेस्टिवल्स के टाइम पर 6 लाख को भी क्रॉस कर जाता है। आज इसके 16 प्लेटफॉर्म्स 250 से ज्यादा ट्रेन को केटर करते हैं जो स्टार्ट एंड या पास थ्रू करती है स्टेशन से हर रोज। न्यू दिल्ली के अलावा 4 और रेलवे स्टेशन हैं सिटी में। दिल्ली जंक्शन यानी ओल्ड दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, सराय रोहिल्ला और आनंद विहार टर्मिनल। ये पांचों इंडियन रेलवेज के नॉर्दर्न रेलवे जोन में आते हैं। दिल्ली जंक्शन जिसकी हम बात कर चुके हैं, दिल्ली का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। आज इससे हर रोज 2 लाख पैसेंजर्स और 190 ट्रेन गुजरती हैं। दिल्ली का तीसरा सबसे बिजी स्टेशन भी है। 2011 तक इसमें 18 प्लेटफॉर्म्स थे, लेकिन बाद में लंबी 24 कोच वाली ट्रेन को हैंडल करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स को मर्ज कर दिया गया, जिससे अब इसमें 16 प्लेटफॉर्म्स और 18 ट्रैक्स हैं। दूसरा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है सराय रोहिल्ला। ये ओल्ड दिल्ली के 9 साल बाद खुला था 1873 में। इसमें आज 7 प्लेटफॉर्म्स और 12 ट्रैक्स हैं। 1991 में इसके पुराने मीटर गेज ट्रैक्स को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना शुरू किया गया। इससे दिल्ली जंक्शन तक मीटर गेज ट्रेन जाना बंद हो गई और उन्हें सराय रोहिल्ला में ही टर्मिनेट होना पड़ा, जिससे ये एक टर्मिनस बन गया। 2006 तक ऐसा ही चला, जिसके बाद रेवाड़ी तक मीटर गेज ट्रैक्स को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया। 2013 में बड़ा रेनोवेशन देखने को मिला, जिसमें स्टेशन को ऑलमोस्ट पूरी तरह से रीबिल्ड किया गया। तीसरा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। इसकी एग्जैक्ट ओपनिंग डेट तो अवेलेबल नहीं है, मगर ये भी लेट 1800s में ही खुला था। इसका मेन यूजेज बाद में देखने को मिला जब इसे अपग्रेड किया गया न्यू दिल्ली स्टेशन से कंजेशन कम करने के लिए। अभी 9 प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें, जो लगभग 250 ट्रेन और 3 लाख पैसेंजर्स को हैंडल करते हैं हर रोज। पैसेंजर ट्रैफिक के लिए ये शहर में दूसरे नंबर पर आता है न्यू दिल्ली स्टेशन के बाद। यहाँ से बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम को जाने वाली कई राजधानी ट्रेन चलती हैं और कई तेजस राजधानी, टोरंटो और गतिमान एक्सप्रेस भी। इसके अलावा RRTS जो मॉडर्न हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाई जा रही है दिल्ली से मेरठ के बीच, उसका टर्मिनस भी इसके पास ही बनेगा सराय काले खान में। टोटल 3 RRTS लाइंस प्लान्ड हैं मेरठ, पानीपत और अलवर तक। इससे ये एक मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में उभर के आएगा अगले कुछ सालों में। और आखिरी मेजर स्टेशन है आनंद विहार टर्मिनस। ये लेटेस्ट स्टेशन है सिटी का, जो 2009 में खुला। इसमें अभी 7 प्लेटफॉर्म्स हैं जो 250 ट्रेन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इससे काफी कम कर रहे हैं अभी। ये आनंद विहार ISBT और मेट्रो स्टेशन से भी कनेक्टेड है। साथ ही RRTS की दिल्ली मेरठ लाइन से भी इसे जोड़ने का काम चल रहा है। 2024 में देश की पहली नॉन AC सुपरफास्ट अमृत भारत एक्सप्रेस भी यहाँ से चली थी दरभंगा बिहार तक। ये तो हो गए सारे मेजर रेलवे स्टेशंस दिल्ली के। इसके अलावा भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं दिल्ली में, जो टेक्निकली इंडियन रेलवे से थोड़े अलग हैं, जैसे RRTS या रैपिड एक्स प्रोजेक्ट। ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी बना रही है। दोनों का 22.5% स्टेक है इसमें। इसके ऊपर वैसे डिटेल में वीडियो बनाई है हमने, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। RRTS का दिल्ली टर्मिनस सराय काले खान में बन रहा है, जहां निजामुद्दीन स्टेशन के साथ ISBT और मेट्रो की पिंक लाइन से भी इसे कनेक्ट किया जाएगा। इस साल के एंड तक पूरा होने का प्लान है। इसको बनाने का पर्पस NCR में बढ़ती पॉपुलेशन, ट्रैफिक, कंजेशन, पॉल्यूशन, डिमांड और एक्सीडेंट्स के अलावा अर्बन डेवलपमेंट की ग्रोथ भी है। जब NCR की कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो लोग थोड़ा दूर भी रह सकेंगे सिटी सेंटर से, जिससे हाउसिंग प्रेशर थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाएगा। न्यू दिल्ली स्टेशन को भी फ्यूचर में रीडेवलप करने का प्लान बनाया है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA ने, जिसमें वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स की जगह 2 बड़े ग्लास डोम्स बनाना चाहते हैं। इसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को इंक्लूड करके कमर्शियल, पब्लिक और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी इंक्लूड करने का प्लान है। इसके रेंडर्ड डिजाइन्स भी रिलीज कर दिए RLDA ने, लेकिन अभी कोई मेजर काम शुरू नहीं हुआ। वंदे भारत की बात करें तो इसके स्लीपर ट्रेन सेट्स भी बना रही है BEML और ICF, जो राजधानी ट्रेन को रिप्लेस कर देंगी। पहले इन्हें 2020 में इंट्रोड्यूस करना था, लेकिन डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाई, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। बुलेट ट्रेन जो अभी मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनाई जा रही है, उसे फ्यूचर में दिल्ली तक एक्सटेंड करने का भी प्लान है। अगर बनेगा तो ये 886 किलोमीटर लंबा रूट होगा दिल्ली से अहमदाबाद तक। इसका दिल्ली टर्मिनस मोस्ट प्रोबेबली न्यू दिल्ली स्टेशन के पास ही बनेगा, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी भी रखी जा सके। बुलेट ट्रेन पर हमारी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
भाई अंग्रेजों ने जो है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई शक नहीं बहुत ज़्यादा लूट मार की और बहुत सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जो है वो यहाँ पर बनाई। लेकिन अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो नो डाउट यहाँ के लोगों को जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सर्व कर रही हैं और रेलवे उनमें से एक चीज़ है। हाँ, इंडिया जो है उसका रेलवे जो है बहुत ज़्यादा आगे जो है वो जा चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन कुछ मैं कहूँगा कि बाकी अगर आप उनकी लोकेशंस देखें या उनके बनाने का एक तरीक़ेकार देखें तो मेरा ख्याल है कि भाई इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ना ट्रांसपोर्टेशन का जो एक हब है रेलवे, क्यों इसे जो ना एक बैकबोन भी कहा जाता है। मैं ये बात बोलूँगी कि इसमें हम लोग मतलब इख्तलाफ नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाई ब्रिटिशर्स ने, लेकिन फिर जब वो यहाँ से चले गए उसके बाद किस तरीके से संभाला। मतलब अगर हम लोग देखा जाए तो मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब ये 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें से मुझे लगता है कि जो रेल नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा इंडिया का ही आगे है। और मैं जितनी भी मतलब अपडेट चीज़ें देख रही थी और जिन जिन सालों में हो रही थी, और मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रही थी कि उन सालों में पाकिस्तान में कहीं दूर दूर तक भी इन चीज़ों का नामो निशान नहीं था। इनफैक्ट मैं इस चीज़ पर भी बड़ी हैरान हुई थी कि 1995 से पहले ऑनलाइन सिस्टम जो है वो आ चुका हुआ था इंडिया में कि लोग ऑनलाइन भी जो बुक कर सकते थे टिकट्स और उसके साथ साथ किसी एजेंट के पास जाकर भी करवा सकते थे। तो तब मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस नहीं होगी, किसी एजेंट के पास जाकर हम लोग जो अपनी टिकट है वो रिजर्व करवा सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो है वही जो आपका मतलब स्टेशन के बाहर सेंटर, हाँ वहाँ पर जाते हैं। मुझे जहाँ तक याद है, मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो आपको या तो रेलवे स्टेशन जो रिजर्वेशन ऑफिस वहाँ जाना पड़ता था या मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे रेलवे ने अपने जो है वो ऑफिसेज खोले हुए थे रिजर्वेशन के लिए डिफरेंट बिल्डिंग्स में, वहाँ पर आपको जाके जो है वो रिजर्वेशन करवानी पड़ती थी। हाँ, अगर प्राइवेट सेक्टर में जैसे आज के टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई चले आपको इतनी सहूलत मिल गई कि घर बैठकर आप जो है ना ई टिकट जो है करा लें। भैया आज से तकरीबन मेरा ख्याल है इसे भी इंट्रोड्यूस कराए हुए 5, 6 या 7 साल हुए होंगे। तो उससे पहले जो है आपको जो है वही मैनुअली सारा कुछ है वो हैंडल करना पड़ता था। लेकिन हाँ भाई, चीज़ों को टाइम के साथ साथ एडवांस करना चाहिए, रेलवे ट्रैक की स्पीड जो है वो बढ़ानी चाहिए, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड करना चाहिए। हम अपनी रेलवे का तो भाई यहाँ पे जिक्र कर ही नहीं सकते, किसी भी लिहाज से कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो है ना एक टाइम पर ज़रा रेलवे ने थोड़ी तरक्की की थी जब लाहौर से खानेवाल का सेक्शन जो है वो इलेक्ट्रीफाई किया था। फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट ऐसी उन्होंने कहा क्या जरूरत है, उन्होंने खाड़ के वो फेंक दिया। देखो बात कंपैरिजन की नहीं है, बात ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की है कि किस कंट्री ने किस टाइम पर सही मूव लिया और उस बेस पर उनकी कंट्री जो है वो आगे प्रोग्रेस करती रही। और इवन कि अगर हम लोग देखें तो रेलवे सेक्टर को जिस तरीके से अपग्रेड किया गया टाइम टू टाइम, इलेक्ट्रीफाइंग जो है वो किया गया, तो मतलब उस सब चीज़ों का ऑब्वियसली जो उस टाइम की गवर्नमेंट है, जो उस टाइम के लोग हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उनको इसका क्रेडिट जाता है कि वो अपनी कंट्री के लोगों को इतना आगे लेकर गए। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए थे तो उस टाइम पर हिंदुस्तान की जो हालत थी, मतलब वो बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी। और अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया में आप ये देखो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन उस टाइम पर भी रह रही थी। तो मुझे लगता है कि इंडिया ने तो बहुत डिफिकल्टीज का सामना किया है। बाकी जितने भी रेलवे स्टेशन का उन्होंने जिक्र किया और जैसे उनको अपग्रेड किया जाएगा या किया गया है, तो डेफिनेटली उससे आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद मुझे लगता है रिसोर्सेज जो हैं वो सही तरीके से जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जो कि वाकई में लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो स्पेशली बड़े शहर हैं उन पर बर्डन जो है वो कम किया जाता है, जितनी कनेक्टिविटी जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भाई आपकी मैनेजमेंट, आप काम किस तरह करना चाहते हैं, कि आप काम करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। जैसे अभी जो है दिल्ली का अगर रेलवे नेटवर्क देखा जाए तो भाई आपको जो है ना उसमें मल्टीपल आपको रैपिड रेल सर्विस भी देखने को मिलती है, आपको इंटरसिटी कनेक्टिंग भी देखने को मिलती है, आपको जो है मेट्रो भी देखने को जो है मिलती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेलवे की बात की जा रही है तो अगर देखा जाए तो भाई मैनेज बहुत अच्छे तरीके से किया गया, बजाय इसके कि भाई रेलवे के जो मैनेजमेंट जो करते हैं उन्होंने देखा अच्छा 2 बंदे जो हैं वो मर गए हैं, वो ओवरफ्लो होने गए, अच्छा भाई ये ट्रेन नहीं बंद कर दो, ठीक है ना। उन्होंने उन ट्रेनों को दूसरे स्टेशन पे जो दिल्ली के अंदर थे वहां पर ट्रांसफर किया कि ट्रैफिक को जो है ना बजाय इसके बंद करने के आप जो ट्रैफिक को बांट दें, आप दूसरे स्टेशन जो है जो खाली पड़े हैं या कम ट्रेनें वहां से ऑपरेट जो है वो करना शुरू कर दे। तो ये चीज़ होती है मैनेजमेंट। फिर जो फ्रेट की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी कि भाई वो अगर शहर के अंदर से गुजरते थे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, उसके लिए भी आपने ट्रेन के लिए एक रिंग लाइन जो है
वो बना दी कि भाई ट्रेन जो है वो शहर को बाईपास करके जो है वो चली जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें होती हैं कि आप जो है ना मैनेज कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सोल्यूशन कितना हमारे यहाँ पे तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई अच्छा ट्रेनें बंद हो गई, मुनाफा नहीं हो रहा, बंद कर दो, ट्रांसपोर्टर्स को फ़ायदा दे दो। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब आपने बिजनेस करना हो, आपने जो है एक अदारा रन करना हो, तो आपके पास मल्टीपल जो है उसके सोल्यूशन ज़रूर अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल। और दिल्ली के जो नए एयरपोर्ट कह रही हूँ, रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत। जब वो बनेगा पता नहीं, मतलब मैं ये बात सोचती हूँ कि जो आने वाले टाइम में जिस तरह से चेंजेस आएंगी तो जो नई जनरेशन है वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइम देखेगी ना। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह का एयरपोर्ट है, सॉरी एयरपोर्ट जिस तरह का वो रेलवे स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा आने वाले टाइम में, तो भाई उसमें के अंदर एमिनिटीज की अगर बात की जाए तो जैसे हर चीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आपको हर तरह की, बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भाई मेरा ख्याल है कि वो आपको जो है ना एक अलग ही लेवल में बिजनेस जो है वो जनरेट करके देगा। आपके पास जो है रेलवे की जो तादाद है डेली बेसिस की, आप उसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कहने को तो बहुत वो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो है ना वो कस्टमर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज देती हैं। अच्छा, आपको याद है बचपन में जब हम इंडियन फिल्में देखते थे तो उसमें वो ट्रेन पे वो चिट लगी होती थी, लोग आकर अपना नाम देखते थे। मुझे बड़ा वही ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। अच्छा, और मेरा ख्याल में ये जो स्टेशन है ये पीपीपी मॉडल है ना, मतलब जो नया बनेगा, जो नया बनेगा वो है। सो गाइस, ये तो थी हमारी आज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।